असल में ये जो हमारी बहन ये 26 साला ये सीएसएस की तालबा थी। अच्छा, सीएसएस की तैयारी कर रही थी। सीएसएस की तैयारी कर रही थी और माशाल्लाह बहुत होनहार और ज़हीन लड़की थी ये। इसका सिर्फ हल्का सा ना पाँव का राइट साइड का जो पाँव था अंगूठा था ना वो हल्का सा पैरालाइज होना शुरू हुआ था। पाँव का अंगूठा जो है वो हल्का सा पैरालाइज होना शुरू हुआ, तो जिस वजह से ना हमने आर्थोपेडिक वालों से जिस वक्त इसका इलाज वगैरह करवाया ना, तो आपने उसको नॉर्मली था लिया, मतलब वो हल्का सा दबा के चलती थी आगे, क्योंकि हमने रिश्ते वगैरह का भी मामला उसका करना था। ठीक तो है। वो क्योंकि आपको पता है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ना ये फिर आगे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस सिलसिले में हमने कहा कि भी इसका हल्का सा अगर ये पाँव दबा के चलिए इसको दिखा देना बेहतर है। ठीक है। तो वो जिस वक्त हमने आर्थोपेडिक्स वालों को दिखाया तो वो उन्होंने 3 से 4 महीने जो था ना उसका इलाज किया और मुख्तलिफ वर्जिशें वगैरह तजवीज़ की, तो कोई अफाका ना हुआ। तो वो एक आर्थोपेडिक तो उन्होंने बताया कि आप ना ये मामला मुझे लगता है कि कोई दिमागी कोई नस वगैरह दबी हुई है, तो आप इसको जो है ना इसकी किसी न्यूरोसर्जन से जो है ना आप रब्ता करें। ठीक है। हम एक मारूफ न्यूरोसर्जन से रब्ता करते हैं, 2 बंदों से हमने रब्ता किया। उन्होंने फिर एक सिंपल कहा कि पहले आप इसकी ना MRI करवाएं। MRI करवाने के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं। ये 6/2/2024 को हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। 13/2 को हमें ये रिपोर्ट मिलनी होती है, हम जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। वहाँ पे एक डॉक्टर का एजेंट हाफिज़ शहबाज नामी वहाँ फिर रहा होता है और जैसे हमें रिपोर्ट मिलती है वैसे ही वो रिपोर्ट पकड़ता है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब को ना आपको चेक करवा देते हैं। तो वो साथ ही जो बिल्डिंग बनी हुई है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेज, ठीक है। वहाँ के 4th फ्लोर पे यूनिट 3 में एक डॉक्टर खान वहाँ का सीनियर रजिस्ट्रार है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है। उसके कमरे में लेके जाता है। ठीक है, मैं अपने कज़न के साथ होता हूँ, मैं बाहर खड़ा होता हूँ, तो क्योंकि हम इलाज के घर से तो वहाँ पे गए ही नहीं थे। हमने कहा कि शायद ये जिस वक्त रिपोर्ट हमें दे रहे हैं तो इनकी सारी सर्विसेज में ये शामिल होगी कि ये डॉक्टर को चेक करवाना। ठीक है। तो वो वहाँ पे अंदर जिस वक्त रिपोर्ट लेके जाता है तो साथ मेरी छोटी बहन भी जाती है। तो वो देखे तो बोलता है कि बेटा ये तो एक छोटी सी सिस्ट बनी हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, इसका ऑपरेट होगा तो ये उस कंप्रेशन की वजह से आपका ना ये अंगूठा पैरालाइज हुआ होगा, तो जिस वजह से ये ऑपरेट होगा 15 से 20 मिनट का ऑपरेट है। तो आप इसको ऑपरेट करवाने के बाद ये इंशाल्लाह नॉर्मल है। अगर आप ऑपरेट करवाते हैं यहाँ पे कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर है, तो आपका कोई इतना वो डेंजरस कोई काम नहीं है। मुमकिन है कि जिस वक्त आप यहाँ पे नाम एनरोल करवाएंगी वो 2 महीने का टाइम दें, 3 का दें, इस वक्त में कोई और पेशेंट आ जाता है तो फिर आप डिले होती चली जाएंगी। तो ये वैसे नॉर्मल है। मेरा तो मशवरा है कि आप ना इसको प्राइवेटली करते हैं। ठीक है। तो आप ये हॉस्पिटल में आ जाइएगा। हॉस्पिटल में मैं डेली ऑपरेट करता हूँ। इस बंदे ने हमें बोला वहाँ पे ना, तो वो सारा उसने बोला कि जी पैसों का बोला, वो 1,68,000 का जो है ना वो एक पैकेज उसने बना के दिया, उसमें बोला कि 84,000 जो है ना आप हमें जमा करवा दीजिएगा और बाकी की रकम आपके हेल्थ कार्ड से ले लेंगे। अच्छा। ये उसने पूरी ना एक स्केच खींच दिया, तो जिसमें ना वो बहन भी जो थी ना वो बड़ी मुतमईन होगी, और हमने घर वालों ने हालांकि मना भी किया कि भी 2-3 अभी किसी और सर्जन से हम रब्ता करके ना तो फिर इसको देखते हैं, लेकिन वो बहुत मुतमईन हुई थी। उसने कहा ये तो उसने बोला कि 15-20 मिनट का ऑपरेट है, तो हफ्ते के अंदर अंदर इसका जख्म भी ठीक हो जाएगा, महीने में ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो बस इसी बात पे ना उसने अपना एक डिसीजन लिया, तो घर में भी फिर यही बात हुई कि चलो जी इसका करवा ही लिया जाए। तो वो जनाब अली 16 तारीख को हम पैसे इसको जमा करवाते हैं हॉस्पिटल, ये फिरोजपुर रोड पे। रात लेट नाइट ये बंदा ऑपरेट कर देता है। अच्छा। जिसको ऑपरेट कर देता है दूसरे दिन हमें वहाँ का स्टाफ बोलता है कि जिसको घर ले जाएं। तो हम ऑपरेट होने के कितनी देर बाद? अगले दिन नहीं। अगले दिन नहीं वो हमने सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड की सिस्ट जो थी ना वो की हुई थी पीछे। ठीक है। वहाँ से की उसने। अच्छा, जिस वक्त वो हम देख रहे हैं कि ये गनूदगी में है, इसका लंबरडेन बैग लगा हुआ है जख्म वाले हिस्से पे, पेशाब वाला बैग लगा हुआ है, तो इस तरह हमें ले जाना मुनासिब नहीं था। ठीक है। तो डॉक्टर से जिस वक्त रब्ता करते तो डॉक्टर पहले तो फ़ोन सुन के ना, तो जैसे उसको ना पता ही नहीं होता, मैं आपको उसकी कॉल भी सुनाऊंगा, तो आप उसमें आप असेस कर लीजिएगा कि वो कितना ज़िम्मेदार आदमी है। ठीक है। अच्छा, वो उसके बाद कहते हैं मैं आता हूँ। फिर वो जिस वक्त आता है तो वो फिर अगले दिन वो कहते हैं जी ये तो छोटा सा ऑपरेट था, आप इसको घर ले जाएँ, ये तो सिर्फ सिंपल इसको ना उल्टा आपने से लुटाए रखना है और 7 दिन के बाद आके मुझे चेक करवा लीजिए, इसके जख्म वगैरह मैं चेक कर लूँगा और साथ इसको जो है ना ये बैग वगैरह सब कुछ उतर जाएंगे।